आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर स्थित राजभवन में, जहां पर इस समय रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। आने वाला ऐसी वाणी, ऐसा ज्ञान चाहिए। दूसरे हाथ में पाश है। पाश माने रस्सा। गणेश जी कहना चाहते हैं कि गणपति को कहिए या मनुष्य, जो भी आप नाम दे सकते हैं, कि पाश अपने हाथ में चाहिए। विवेक का जीवन जियो, ग्रंथों के अनुसार जीवन का व्यवहार और आचरण करिए, और पाश को अपने हाथों से ही स्वयं स्वीकार करिए। अगर आपने ज्ञान के आधार पर जीवन नहीं जिया, आपने वेदों की मर्यादा का पालन नहीं किया, खान में, पान में, वाणी में, व्यवहार में, चलन में, जो भी है, अगर आपने शास्त्रों की मर्यादा का पालन नहीं किया तो आपको कोई और पाश में बांधेगा। कानून का बंधन बांधेगा, सरकार का बंधन बांधेगा, पुलिस का बंधन बांधेगा, नहीं तो समाज बंधन बांध देगा, आपका बहिष्कार कर देगा। इसलिए कोई न कोई मर्यादा का पाश, ये करना, ये नहीं करना, यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ बैठना, वहाँ नहीं बैठना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये पीना, ये नहीं पीना। गणाध्यक्ष को, गणपति को, घर के मुखिया को कोई न कोई मर्यादा का बंधन स्वयं भी अपना निर्मित करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। बंधन हमेशा स्वयं का हाथ का होता है तो वो मुक्त भी हो सकता है। जो दूसरा बंधन में जकड़ देता है तो उसके बाहर आने के लिए बहुत पसीने बहाने पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसलिए जो मुखिया है, मैं बोल रहा हूं, परिवार का है, समाज का है, जो भी मुखिया के पद पर बैठा है, बहुत प्रकार की मर्यादाओं का बंधन उसे स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। बच्चे मुंह पे ही बोल देते हैं, पापा जी हमको तो आप सिखा रहे हैं, आप तो हमने वहां आपको बैठे देखा था। और इसलिए आप देखिए, घरों में जो माता पिता का सम्मान घट रहा है, उसका बहुत बड़ा कार्य ये है कि माता पिता जिस प्रकार की बच्चों के सामने मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मर्यादित आचरण का, व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए, माता पिता उतना कर नहीं पा रहे। बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़े बड़े परिवारों में श्रीमती जी हैं, पतिदेव, अरे यार जरा चाय तो ले आओ। ये भाषा है क्या तुम्हारी? ये हिंदू संस्कृति है। और कहते हो बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे नहीं बिगड़ रहे, बूढ़े बिगड़ रहे हैं, बड़े बिगड़ रहे हैं। बच्चा देखता है, बच्चा सुनता नहीं है। सुनता है कि नहीं? सुनता नहीं है, सिर से घुमा देता है। वो नहीं, वो सुनता नहीं है, वो देखता है। जब बालक बाप को उत्तर देता है तो बाप कहता है बुद्धि बिगड़ गई है तेरी, अकल मारी गई है। पिताजी को जवाब देता है, बोलता नहीं है, लेकिन वो मन मन में कहता है कि आप मेरे दादाजी से कैसे आंख निकाल कर बात करते थे, मेरी दादी जी को कैसे फटकारते थे। इसलिए बहुत मर्यादित, बहुत मर्यादित। विकास का अर्थ विनाश नहीं है, उद्दंडता नहीं है, उच्छृंखलता नहीं है। गणेश कहते हैं कि कोई न कोई मर्यादा का बंधन बच्चे देख कर ही सुधरते हैं और देख कर ही बिगड़ते हैं। तो जैसा भी, जो भी कष्ट अगर उठाना हो तो कोई न कोई मर्यादा का बंधन नहीं, ये नहीं चलेगा। हमारे यहाँ बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। तो पाश स्वयं नहीं, सरकार पाश में बांध देगी, कानून पाश में बांध देगा, समाज पाश में बांध देगा। तीसरे हाथ में फरसा है। फरसा दान का प्रतीक है। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, 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 वर विज्ञान कठिन को दंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा।
का फरसा, फरसे को दान कहा है, दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंडा। कुछ न कुछ दान करें, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। तप करना बहुत कठिन, ध्यान लगाना और कठिन। हम तो आंख बंद करते हैं तो हमको तो भगवान तो गायब हो जाते हैं और भगत जी आते दिखाई देते हैं कि लिफाफा हाथ में लेकर आ रहे हैं और अभी चढ़ा रहे हैं। आंख बंद करिए, वो उल जलूल बातें आपके मन में आएंगी जिनकी कभी आपने कल्पना नहीं की। तो ध्यान, इसलिए हमारे शास्त्रों में कलयुग के लिए कहा है कि ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं कौन हूं, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं और मुझे जाना कहां है। ये चार बातों का हर समय व्यक्ति ध्यान रखेगा, अलग से ध्यान में बैठने की आवश्यकता ही नहीं होगी। भगवान हमारा ध्यान रखने लग जाएगा। कहीं जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी कोई मैं इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस कलिकाल में मन इतना चंचल है, वातावरण इतना प्रदूषित है, परिवार समाज में इतनी अशांति, कैसे ध्यान लगे। सवेरे आंख खुली, अखबारों की गड्डी आ गई, पूरे अपराध, पूरे झंझट, पूरे दुनिया भर की तोड़ फोड़, बेकार की बातें।